हेलो फ्रेंड्स, यदि आप बिहार के नियोजित शिक्षक हैं तो आपको सक्षमता परीक्षा देना अनिवार्य होगा और इस सक्षमता परीक्षा में आपको पास भी होना है ताकि आपको राजकर्मी का दर्जा मिल सके। तो उसी के अंतर्गत यह जो है परीक्षा वह लगभग 10 दिसंबर के बाद, यानी हो सकता है कि 17 दिसंबर को संडे पड़ रहा हो और उस दिन यह परीक्षा हो जाए। तो इसीलिए जनरल साइंस के तहत हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके लिए आए हैं। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि कौन सी संरचना अंतःस्रवी ग्रंथि नहीं है। तो अंतःस्रवी ग्रंथि की बात कर लिया जाए तो ऑप्शन में है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ब्रीक, अधिब्रीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि को अंतःस्रवी ग्रंथि कहते हैं, जबकि ब्रीक को अंतःस्रवी ग्रंथि नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर वह डी हो जाएगा, क्योंकि अंतःस्रवी ग्रंथि उसको कहते हैं जो नालिका विहीन ग्रंथि हो, जबकि ब्रीक जो होता है उनमें नालिका होती है। अंतःस्रवी ग्रंथियां में रक्त जो है प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। यहां पर दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है इसमें ऑप्शन है जीवाणु, जंतु, शुतुरमुर्ग का अंडा, कोई नहीं। तो इसमें शुतुरमुर्ग का जो अंडा है इसकी जो कोशिका होती है वह सबसे बड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां देखते हैं कि कोशिका क्या होती है। तो जीवित संरचना की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह होती है कोशिका। तो कोशिका सबसे बड़ी जो होती है वह शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जबकि सबसे छोटी जो होती है वह जीवाणु के माइकोप्लाज्मा की होती है। और यदि वहीं बात कर लिया जाए लंबी कोशिका की तो वह होता है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तो इस प्रकार से आप अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली होती है। तो आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैला किस कोशिका को कहते हैं। तो राइबोसोम को, लाइसोसोम को, क्रोमोसोम को और सेंट्रोसोम को। ये चार ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वह आपका बी आंसर है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम इज करेक्ट आंसर। तो क्यों ऐसा लाइसोसोम को कहते हैं आत्मघाती के थैली, क्योंकि लाइसोसोम का काम होता है कोशिकांग जो नष्ट हो जाते हैं उनको सफाया करना। कभी कभी लाइसोसोम अपनी झिल्ली को ही फाड़कर खुद पर भी अपना जो है एंजाइम्स वह छिड़क लेता है, जिससे सभी कोशिका अंगों के साथ साथ लाइसोसोम भी मर जाता है। इसलिए इसको लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। वहीं बात कर लिया जाए राइबोसोम की, तो इसको प्रोटीन संश्लेषण इसका काम है करना, और इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री यदि आ जाएगा तो वह राइबोसोम हो जाएगा। यह प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। फ्रेंड्स, अब आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है यहां पर कि पृथ्वी जो है किसकी परिक्रमा करती है। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी जो है एक उपग्रह है और उपग्रह का काम होता है कि सन की परिक्रमा करना। ये जो सूरज है या सूरज की परिक्रमा करना, सन की परिक्रमा करना, यह पृथ्वी का काम है। तो पृथ्वी जो होता है वह सूरज की परिक्रमा करता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हमारा बी आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सदस्य नहीं है। तो क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु। क्षुद्र ग्रह सौर मंडल का सदस्य होता है, धूमकेतु ये भी होता है, उपग्रह ये भी होता है, लेकिन नक्षत्र जो होता है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि नक्षत्र जो होता है वह सौर मंडल का सदस्य नहीं होता है। अगले तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जुलाई 1969 ईस्वी को नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा था। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ इन सब यात्रियों को चंद्रमा पर ले जाने वाला जो यान था उसका नाम था अपोलो 11। अपोलो 11 जो था, इससे ये जो चंद्रमा पर ये सारे लोग गए थे, इनमें 3 लोग सवार थे। पहले थे नील आर्मस्ट्रांग, दूसरा था एल्ड्रिन और तीसरा था माइकल कॉलिंस। तो माइकल कॉलिंस, एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग 3 व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा
की यात्रा पर गए और चंद्रमा पर सबसे पैर जो पहला रखा हुआ नील आर्मस्ट्रांग, और उसके बाद नील आर्मस्ट्रांग के बाद जो चंद्रमा पर उतरने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था एल्ड्रिन, जबकि कॉलिंस जो थे वह यान में ही बैठे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चंद्रमा के प्रदीप्त भाग के विभिन्न आकृति को क्या कहते हैं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। तो ए जो होता है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है। तो यहां पर देखिए बुध जो होता है उसको ग्रह कहा जाता है, यह सूर्य का ग्रह है। शनि जो है यह भी ग्रह है, मंगल जो है ये भी ग्रह है। इसके साथ साथ 8 टोटल ग्रह हैं जिसमें पृथ्वी भी हमारी शामिल है। लेकिन सीरियस या साइरस जो होता है वह ग्रह नहीं है, इसको बौना ग्रह या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, इसमें हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है। चंद्रमा जो होता है वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए चंद्रमा को उपग्रह कहते हैं। इसका नाम उपग्रह होता है क्योंकि यह ग्रह की परिक्रमा करता है। पृथ्वी एक ग्रह है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्थान से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग आकार में घटता है। तो आगे से घटता है कि पीछे से घटता है। तो ये पीछे से घटता है। मान लीजिए ये चांद है तो आपको ये ऐसा घटता हुआ नजर आएगा, इस तरीके का आपका कटता हुआ आपको नजर आएगा। पीछे से ये भाग जो है वह कटता हुआ नजर आता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वह पीछे से, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है कि आकाश में अत्यधिक संख्या में दिखाई देते हैं, क्या चीज दिखाई देते हैं आकाश में। तारे, जुगनू, चंद्रमा, सूर्य। सूर्य तो एक ही है, चांद एक ही है, और तारे जो होते हैं पृथ्वी से वो बहुत संख्या में दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को कहा जाता है। तो अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को ग्रह कहा जाता है, सही नहीं है। सौर प्रणाली सही नहीं है। आकाश गंगा ये भी सही नहीं है। खगोलीय पिंड, तो अंतरिक्ष में जितने भी चीज होते हैं उन सबको खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है, जिसमें ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, बौना ग्रह, आकाश गंगा, ये जितने भी चीजें होती हैं वो सबको खगोलीय पिंड कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाता है। तो 27 दिन लगाता है। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 27 दिन। तो यहां पर 27.3 दिन में लगभग चांद जो है वह जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है एक बार। तो इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह 27 दिन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन आपको खगोलीय विज्ञान, खगोल विज्ञान कहलाता है, क्योंकि खगोल का आप अध्ययन कर रहे हैं तो खगोलीय विज्ञान। वहीं आकाश गंगा एक तारों का समूह होता है, और ज्योतिष तो आप समझ रहे हैं, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बी, खगोल विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान कौन थे। तो यहाँ पर देखिए 3 आदमी चांद पर गए थे, एडविन एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रांग और एक आपको माइकल कॉलिंस। ये 3 आदमी गए थे, लेकिन सबसे पहले जो चांद पर कदम रखा उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा बी आंसर हो जाएगा। और जो यान इनको लेकर गया था उनका नाम था अपोलो 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी से सूरज की लगभग कितनी दूरी है। तो यहां देखिए 10 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, 20 करोड़ और 25 करोड़। तो यहां 15 करोड़ किलोमीटर जो है यह लगभग दूरी है पृथ्वी से सूरज की। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहां पर। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि हिमशैल का x भाग समुद्र के पानी के अंदर रहता है, तो x का मान बताइए। तो x का मान जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें a हो जाएगा 8/9। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व महत्तम किस पॉइंट पर होता है।
कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व जो होता है महत्तम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वह पानी जो होता है वह उसका घनत्व अधिकतम होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान निर्भर करता है कि पृथ्वी की मात्रा पर, पृथ्वी के आकार पर, जी के मान पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वह बदलता नहीं है। द्रव्यमान जो है वही रियल में द्रव्यमान रहता है, कहीं पर नहीं बदलता है। बदलता है तो भार बदलता है, तो जी के मान पर वह जो है भार वह डिफरेंट हो जाता है। तो ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ जाता है, जबकि विषुवत रेखा की ओर आने पर जी का मान जो होता है वह कम हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होकर जाएगा इसमें से कोई नहीं, डी। यानी कि द्रव्यमान जो होता है वह निश्चित होता है, ये बदलता नहीं है। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र रूप से गिरती मात्रा की वस्तु का भार होता है। तो यहाँ पर मिलीग्राम, यहाँ पर 1/2 मिलीग्राम, 0 और 2 मिलीग्राम। तो यहाँ जो 0 है वह आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी, क्योंकि यदि निर्वात में स्वतंत्र रूप से कोई भी वस्तु गिरती है तो उसका भार जो होता है वह 0 होता है, वह भारहीनता महसूस करती है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 केजी जो होता है, 1 केजी वाट, उसका मान जो होता है न्यूटन में कितना होता है? तो 1 केजी वाट लगभग 9.8 जो होता है न्यूटन के बराबर होता है। तो यह 9.8 यदि इसमें करीब करीब देखा जाए तो 10 के करीब आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 न्यूटन के बराबर 1 केजी वाट लगभग होता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि काटने वाले औजार की धार तेज होती है क्यों? तो देखिए दाब बढ़ाने के लिए और बाकी है प्रणोद बढ़ाने के लिए, दोनों बढ़ाने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए। तो यहाँ देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह ये हो जाएगा, दाब बढ़ाने के लिए। क्योंकि जो कम क्षेत्रफल पर जो है दाब का मान अधिक होता है, इसलिए किसी भी चाकू को ब्लेड के आगे वाले एक तरफ के धार को तेज बनाया जाता है, उसको पतला किया जाता है ताकि वहां दाब जो है वह ज्यादा लगे, क्योंकि क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब का मान अधिक होगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान मापते हैं। तो द्रव्यमान किससे मापा जाता है? कमानीदार तुला से, साधारण तुला से, दंड तुला से, दोनों से, किसी में से नहीं। तो यहां पर देखिए बी जो आंसर हो जाएगा, यहां बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान को दंड तुला यानी कि साधारण तुला से मापा जाता है, जबकि कमानीदार तुला का जो है उससे भार मापा जाता है। भार को मापना है तो कमानीदार तुला से मापा जाता है, और यदि आपको वजन द्रव्यमान को मापते हैं तो उसको साधारण तुला से मापा जाता है। तो यहां पर देखिए अंतिम क्वेश्चन जो है वह अंतिम क्वेश्चन फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं, 36 दिशा में फेंकी गई वस्तु का त्वरण कितना होता है? तो यहां देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर होगा 9.8 मीटर सेकंड प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां देखिए इसको जी का मान भी कहते हैं, यानी छोटा जी का मान यदि कर लिया जाए तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से 36 दिशा में फेंकी गई वस्तु का जो त्वरण होता है जी का मान वह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।